हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल से एलएल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अर्बनाइजेशन और सब्जेक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी है, जो कि रेलिवेंट है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड आल्सो रेलिवेंट फॉर मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर मेरा ये एफर्ट के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आई शेयर विद यू। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जो कि कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है, जिसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप बड़ी आसानी के साथ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारी एमसीक्यू टेस्ट देर अवेलेबल, और काफ़ी सारा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एट ए वेरी थ्रो अवे प्राइस देर अवेलेबल। इंडियन इकोनॉमी एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जो कि मेरी ऐप के अंदर एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस इज अवेलेबल। लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पे वी विल अंडरस्टैंड कि पहले तो हम समझेंगे कि इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन कितनी है और जो डेवलप्ड नेशन है उसके अंदर अर्बनाइजेशन की स्थिति क्या है। The World Urbanization Prospect 2018 report produced by the UN Department of Economic and Social Affairs notes the future increase in the size of the world's urban population are expected to be highly concentrated in just a few countries. तो इंडिया, चाइना एंड नाइजीरिया का जो अकाउंट है, जितनी भी अर्बन पॉपुलेशन 2000 और 2015 के बीच में जो प्रोजेक्शन हुई है, उसके अंदर इंडिया, चाइना और नाइजीरिया के अंदर जो ग्रोथ होगी दैट विल बी 35% टोटलिटी के अंदर। बाय 2050 के अंदर इट इज प्रोजेक्टेड दैट इंडिया विल हैव एडेड 416 मिलियन अर्बन पॉपुलेशन। उसी तरह हम देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सिटीज में पॉपुलेशन है, उसकी नंबर जो है, उसका प्रोपोर्शन जो है, उसकी परसेंटेज जो है इंक्रीज हो रही है। 10 years ago it was 51.5% living in the urban area. By 2019 the share of the urban population increased to 55.7%। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इट इज जनरली हायर इन द डेवलप्ड। 2019 के अंदर इट वाज 80.5% in the developed nation, and in the developing world it was just 51.5%। with the transition economy जो दोनों के बीच में फॉल करती है, was 65.4%। अर्बनाइजेशन इन इंडिया बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रही है। अभी अगर हम बात करें यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2018 के मुताबिक 34% जो इंडिया की करंट पॉपुलेशन है दैट इज लिविंग इन अर्बन एरिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी मतलब इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो टाउन्स और सिटीज़ को माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं। और उसी तरह ये स्मार्ट अर्बनाइजेशन इन्वॉल्व कि जिसके अंदर फिजिकल, डिजिटल, ह्यूमन सिस्टम, मतलब वहाँ पे बहुत ही मतलब तीनों चीज़ें जो है इफेक्टिव इंटीग्रेशन होनी चाहिए। तभी क्या है कि जो फ्यूचर है उसकी जो मतलब सिटीजन के लिए मतलब सस्टेनेबल, प्रॉस्पेरस एंड इंक्लूसिव फ्यूचर जो है दैट विल बी अवेलेबल टू द पॉपुलेशन। अर्बनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द सिटीज ग्रो, जिसके अंदर जो शहर होते हैं उनका विकास होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो उन सिटीज़ के अंदर रहने के लिए आती है। अर्बनाइजेशन को हम इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब विलेजेस के अंदर जो लोग रहते हैं वो अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो रूरल एरिया में प्रतिशत पॉपुलेशन रहती है उसकी संख्या कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाती है तो लोग रूरल एरिया से सिटीज की तरफ जो है माइग्रेट हो जाते हैं। अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है तो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस भी जो है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो सरप्लस पॉपुलेशन रूरल एरिया में होती है वो अर्बन एरिया में चली जाती है, क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज लगी होती है। तो जो इंडस्ट्रियलाइज अर्बन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाती है,
ताकि वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ड्यू टू सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर, बैकवर्ड विलेजेस से जो लोग हैं वो अर्बनाइज जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं वहाँ पे मूव करते हैं ताकि उनको वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले। वे आर न्यूली एस्टैब्लिश इंडस्ट्री, क्योंकि अर्बन एरिया के अंदर क्या होता है कि इंडस्ट्रीज लगी होती है, एंसिलरी यूनिट्स लगे होते हैं, जो कि जो लोग सिटीज की तरफ माइग्रेट होते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और उसी तरह क्या होता है कि अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ फास्ट होती है तो अर्बनाइजेशन भी बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। और उसी तरह क्या होती है कि अगर अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर क्या ट्रेंड है। The proportion of urban population of the total population, which was only 11% in 1911, slowly increased to 11.3 in 1921, then gradually increased to 40% in 1941. अगर हमने लिबरल डेफिनेशन 1951 की अडॉप्ट की जाए, proportion of the urban population suddenly rose to 17.6%, और 1961 के अंदर it rose to 18.3%. 71 census, a new definition of urban unit was adopted, and definition was continued in 1981 census. All places with a municipality, corporation, cantonment, or notified town or committee, etc. All other places which satisfy the following criteria: minimum population of 5,000, at least 75% of the male working population engaged in the agriculture pursuit, a density of population at least 400% per square kilometer. तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि किस तरह इंडिया के अंदर जो है ये जो डाटा है 1901 से लेके 2011 तक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1901 के अंदर अर्बन पॉपुलेशन जो कि सिटीज के अंदर रह रही थी इन मिलियंस, तो ये 26 थी। 2011 के अंदर क्लोज टू 377। तो पहले ये 11% था 1901 के अंदर, 2011 के अंदर इट वाज रोज टू 31.6%। और उसी तरह टाउनशिप का जो नंबर था वो भी इंक्रीज होता गया। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एज पर इनकम कैटेगरी। तो लो इनकम के अंदर जो अर्बन है उसका 37.15 है, लोअर मिडिल इनकम के अंदर इट इज 34.75, मिडिल इनकम का 17.89, और जो अपर मिडिल इनकम है उसका 6.46, हायर इनकम का जो है 3.75। रूरल के अंदर जो लो इनकम है उसका कंट्रीब्यूशन 67.34 है, और जो लोअर मिडिल इनकम है उसका 23.88, मिडिल इनकम का 87.06, अपर मिडिल इनकम 1.16, और हायर इनकम 0.56। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिविएशन है जो इनकम अर्बन लोगों की है और जो रूरल लोगों की है। डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन 2015 के अंदर इट वाज 32.78, 2016 के अंदर इट वाज 33.18, 2017 के अंदर इट वाज 33.69, 2018 के अंदर इट वाज 34.03, और 2019 के अंदर इट वाज 34.93। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम स्टेट वाइज देखें, number of person living in urban areas, over 75% of the urban population of the country in 10 states। अगर हम अपने देश की 75% अर्बन पॉपुलेशन देखें तो ये इन 10 स्टेट्स के अंदर कंसंट्रेटेड है: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड केरला। महाराष्ट्र जो है उसके अंदर 50.8 मिलियन पर्सन है जो कि अर्बन एरिया में रहते हैं, जो कि टोटल जो हमारे देश की
अर्बन पॉपुलेशन का 13.5% है। उत्तर प्रदेश के अंदर 44.4 मिलियन रहते हैं। उसके बाद तमिलनाडु है जिसके अंदर 34.9 रहते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज स्टेट जो है डेट इज द गोया, जिसके अंदर 62.2% जो है अर्बन पॉपुलेशन है। तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर 40% है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो मिजोरम है वो काफ़ी अर्बनाइज्ड है, जिसके अंदर 51.5% जो पॉपुलेशन है उसकी सिटीज़ के अंदर रहती है। Bihar, Odisha, Assam, and Uttar Pradesh continue to be at the lowest level of urbanization as the national average. और उसी तरह जो है यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी जो है 9, जैसे दिल्ली के अंदर इट इज 97.5%, चंडीगढ़ के अंदर 97.25%, उसके बाद दमन और दीव के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर, दोनों के अंदर 75%। इंडिया जो है, गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारी अर्बनाइजेशन के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे स्मार्ट सिटीज़ का कंसेप्ट, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, HRID, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस। और उसी तरह गवर्नमेंट जो है स्लम डिवेलपर जो कि स्लम एरियाज में रहते हैं, अर्बन पुअर है, उनके लिए काफ़ी सारी स्कीम्स लेके आई हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन? एक तो पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है क्योंकि नेचुरल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। रैपिड अर्बनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ हाई रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नेचुरल इंक्रीज तब होता है जब बर्थ रेट जो होता है डेथ रेट से ज़्यादा होता है। डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, तो क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर क्या है कि मेडिकल फैसिलिटीज है, तो जिसकी वजह से अर्बन पॉपुलेशन की जो संख्या है वो बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि फैसिलिटीज होने की वजह से सर्वाइवल रेट ज़्यादा है। उसी तरह रूरल के अंदर क्या है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा है। वहाँ पे लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, तो जिसकी वजह से क्या है कि अर्बन एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज है, तो लोग जो है अर्बन एरिया के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है अर्बन एरिया के अंदर अवेलेबल है, जिसकी वजह से लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि रूरल अर्बन से जो माइग्रेशन है, वो भी एक मेन रीज़न है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है उनको मतलब रूरल से लोग जो है अर्बन की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं अर्बन एरिया के अंदर, जहाँ पे ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इनकी इनकम भी हायर हो सकती है, और जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है उनके अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी है। उसी तरह ही जो है बेसिकली अर्बनाइजेशन टेक प्लेस कर रही है, जिसकी वजह से इन सारी अपॉर्चुनिटी की वजह से अर्बन एरिया के अंदर जो लोग हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। Expansion of industry and trade. Urbanization takes place with the growing expansion of industry and trade in a particular state of region. इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, उसके साथ उसकी जो एंसिलरी यूनिट्स है उसकी भी ग्रोथ हो रही है, और जिसकी वजह से क्या होती है कि अर्बन सेटअप ज़्यादा मजबूत हो रहा है, और उसी तरह सिटीज़ की जो बाउंड्रीज है वो एक्सटेंड हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया जो है टाउन्स के अंदर आ रहा है, तो जिसकी वजह से भी अर्बनाइजेशन जो है इंक्रीज हो रही है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्बन लिविंग? देखो, जब हम अर्बन एरिया के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे इजियर एक्सेस टू दी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो हाई लेवल ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन को पॉपुलेशन एक्सेस कर सकती है। वहाँ पे बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकती है, और भी बहुत सारी सोशल सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं। हॉस्पिटल, क्लिनिक, हेल्थ सर्विसेज बड़ी आसानी के साथ अवेलेबल होती हैं। वहाँ पे इंफॉर्मेशन भी बड़ी जल्दी अवेलेबल होती है। तो जिस वजह से अर्बनाइजेशन की वजह से हम देखते हैं कि जैसे लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। इस वजह से लोग जो हैं, जो ट्रेडिशनल मतलब उनका जो ऑर्थोडॉक्स था वो चेंज हो रहा है, उनके बिहेवियर के अंदर मॉडर्नाइजेशन आ रही है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अ, मतलब जो कंट्री है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब लोगों का एटीट्यूड चेंज होता है, वो अपने ऑर्थोडॉक्स से निकलते हैं, तो इकोनॉमी के अंदर इट्स ए साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी।
तो उसी तरह ही हम देखते हैं कि व्हाट आर दी बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अर्बनाइजेशन। क्योंकि देखो जब अर्बनाइजेशन बढ़ती है तो अर्बन एरिया के अंदर क्या होता है, कंजेशन हो जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मतलब जो है वहाँ पे एक ही मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। और जिसकी वजह से जो अर्बन सिटीज़ हैं उसके अंदर पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है, क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जिसकी वजह से हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ की शॉर्टेज हो जाती है और लोग जो है स्लम्स एरिया में रहने लग जाते हैं। और क्राइम्स एंड ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम जो होती है, क्योंकि जब ज़्यादा अर्बनाइजेशन होता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी फेस होती है। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे कंजेशन होता है, पोल्यूशन स्प्रेड होती है, तो जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है वो डिटीरियोरेट हो जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब अर्बन एरिया के अंदर ज़्यादा लोग शिफ्ट होते हैं, तो रूरल एरिया के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो विलेज इकोनॉमी की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी पुअर हो जाती हैं।